हजारों साल पहले एक योगी थे जिनका नाम था सुनीरा। हम मानते हैं कि सुनीरा सप्त ऋषियों के ठीक बाद की पीढ़ी के थे। वो उन पहाड़ों में रहे और कार्य किया जो अभी नेपाल में है, और उन्होंने एक असंभव प्रोजेक्ट अपने हाथ में लिया था। सुनीरा ने देखा कि मानव चेतना का विकास हो सकता है अगर आप एक परफेक्ट इंसान तैयार करें जो हर तरह के लोगों को यह प्रदान कर सके। एक तरह से वो शिव की परंपरा से आए थे। कहीं ना कहीं उनका सपना था कि शिव की तरह एक दूसरा प्राणी बनाए। वो एक बार फिर से एक जीते जागते शिव बनाना चाहते थे, दुनिया के लिए एक परफेक्ट गुरु जो पूरी तरह बहुआयामी हो। सिर्फ इस तरह की शिक्षा या उस तरह की शिक्षा न दें जैसे शिव ने पूरी मानव चेतना और मानव शरीर की हर संभव रूप में खोज की थी। वो वैसा जीवित प्राणी बनाना चाहते थे, तो उन्होंने एक ऊर्जा शरीर बनाना शुरू किया उस तरह का। और फिर उन्हें लगा कि वो उसके ऊपर एक भौतिक शरीर बना सकते हैं और उसे दुनिया में छोड़ सकते हैं कुछ 100 या 1000 साल के जीवन काल के लिए, ताकि वो सारी दुनिया को रूपांतरित कर दें जब तक उनका समय पूरा हो। तो उन्होंने इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर दिया, और हां, वो इसे पूरा किए बिना ही मर गए। तो यहां और वहां इन 15,000 सालों में कई महत्वाकांक्षी योगियों ने उसी प्रोजेक्ट को उठाया जिसे सुनीरा ने छोड़ा था, और फिर से एक परफेक्ट गुरु के ऊर्जा शरीर को बनाने की कोशिश की जो मानव चेतना को रूपांतरित कर सके। उन्होंने उसे मैत्रेय नाम दिया। मैत्रेय का अर्थ है मित्र, मानव जाति का सच्चा मित्र जो आकर मानवता को बदल दे, एक विश्व गुरु। पीढ़ी दर पीढ़ी कई योगियों ने दोबारा सुनीरा के उसी अधूरे प्रोजेक्ट को पूरा करने की कोशिश की। यह हमेशा यौगिक परंपरा का हिस्सा रहा है, लेकिन पिछली सदी में यह सतह पर आ गया। यह समाज के सामने आया क्योंकि थियोसॉफिस्ट ने उस पर काम किया था। एनी बेसेंट, लेडबीटर और मैडम, जो भी उनका नाम था, मैं बोल नहीं पाऊंगा, ब्लावत्स्की, उन तीनों ने इस पर काम शुरू किया। उन्होंने कहा हम इसे पूरा करेंगे। उन्होंने तंत्र विद्या के ज्ञान को बड़ी मात्रा में इकट्ठा किया। शायद पिछले कुछ 100 सालों में पहली बार, और निश्चित रूप से पहली बार, पारंपरिक तरीके से नहीं बल्कि आधुनिक तरीके से उन्होंने इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू किया। और उन्होंने इस प्राणी को ढूंढने का प्रयास किया। इस अधूरे प्रोजेक्ट को वो अपने हाथों में लेकर पूरा करना चाहते थे। कुछ काम किया गया। उनके पास ज्ञान था, पर उनके पास काबिलियत नहीं थी। उन्होंने काफी जानकारी जुटा ली थी, मगर वो ऐसा कुछ करने के लिए जरूरी साधन नहीं जुटा पाए।
उन्होंने 2 बार गंभीर प्रयास किए, बस ये घोषित करने के लिए कि उन्होंने प्रोजेक्ट पूरा कर लिया है और परफेक्ट प्राणी आ चुका है, मगर यह कारगर नहीं हुआ। एक और समानांतर रेखा भी खींची जा रही थी। पिछले कुछ सहस्त्राब्दियों से, जहां कुछ और योगी जो सुनीरा के इस गौरवशाली मगर लगभग असंभव प्रोजेक्ट के बारे में जानते थे, उन्होंने ऐसी ही शक्ति पर काम शुरू कर दिया ताकि ऐसी एक संभावना को तैयार किया जाए, मगर उसी चीज के लिए उनकी समझ बिल्कुल अलग थी। एक ऐसा परफेक्ट प्राणी बनाना जो इंसान न हो, इंसानी रूप में न हो, क्योंकि इसे एक इंसान में डालना एक ऐसी संभावना को इंसानी सिस्टम में सभी क्षमताएं हैं, पर फिर भी इसमें उसे थामने के लिए सीमा की जरूरी समग्रता नहीं है। ऐसे कई पुराने अनुभव हैं जिसमें कई जगहों पर ध्यानलिंग बनाना या बनाने की कोशिश की गई है। न जाने कितने प्रोजेक्ट शुरू हुए इन पिछले 2000-3000 सालों में, और उन्हें अधूरा ही छोड़ दिया गया किसी न किसी समस्या की वजह से। भोजपुर में एक ध्यानलिंग बनाने की कोशिश की गई थी लगभग 1000 साल पहले, 1000 साल से थोड़ा और ज्यादा। एक स्थानीय राजा ने इसमें सहयोग किया था, तो इसमें खूब पैसा लगाया गया और उन्होंने एक भव्य मंदिर बनाया जो अधूरा है, और बाकी योजना उन्होंने पत्थर पर बना दी। आप जानते, क्योंकि उस समय ड्राइंग बोर्ड नहीं होते थे, उन्होंने एक पत्थर को समतल किया और पत्थर पर मंदिर की विस्तृत योजना बनाई जिसमें इसके निर्माण की सभी जानकारी थी। उनके पास एक भव्य योजना थी, एक सुंदर व्यवस्था और सब कुछ था, मगर कुछ चीजों के कारण वो आधे में ही रुक गया। सिर्फ लिंग पर ही उन्होंने 3 साल से अधिक काम किया। उस पर 14 लोग काम कर रहे थे। एक योगी थे जिन्होंने ये पूरी प्रक्रिया शुरू की थी, और इन्होंने 2 साल से ज्यादा काम करके ये 14 लोग तैयार किए, 7 पुरुष और 7 स्त्रियां, जिनमें जबरदस्त या असाधारण क्षमता थी, और उन्होंने ये काम शुरू किया। उन्होंने इस लिंग को लगभग 95% बना दिया था, मगर उसी समय एक आक्रमण हुआ। जो लोग हमला करने आए उन्होंने इन लोगों को कुछ ऐसी स्थितियों में पाया जो उन्हें बहुत अजीब लगा, और उन्होंने हमला कर दिया। उस हमले में योगी का बायां पैर कट गया। शरीर में इस चोट के कारण वो आगे का काम नहीं कर पाए, तो उन्होंने तय किया कि कुछ योगी खुद लिंग में समा जाएंगे और इस काम को पूरा कर देंगे। तो उन्होंने एक दूसरे योगी को ऊर्जाओं को बंद करना सिखाया, और वो सभी अपने शरीर छोड़कर लिंग में समा गए। पर जो दूसरे योगी थे जिन्हें ये काम करना था, वो इस परिस्थिति से इतने भावुक हो गए कि वो ऊर्जाओं को बंद नहीं कर पाए। क्योंकि वो उसे समय पर लॉक नहीं कर पाए, तो लिंग में दरार आ गई। आज भी आप देख सकते हैं, लिंग में एक सीधी दरार है। वो लगभग 3 से 4 इंच खुल गया था। अब उसे चूने से भर दिया गया है। आर्कियोलॉजिकल विभाग ने उसमें चूना भर दिया है, पर उसमें दरार आ चुकी है। ऐसी संरचनाएं बनाना कई योगियों की इच्छा रही है, क्योंकि आत्मज्ञान के साधन बनाना
सिर्फ उपदेशों की तरह या अभ्यासों की तरह नहीं जिन्हें कोई कर सके, बल्कि जीवित साधन जिनके आसपास लोग समय बिता सकें, जीवित साधन जिनसे लोगों को उस प्रक्रिया की ओर ले जाया जा सके। ये हमेशा से योगियों की सबसे बड़ी इच्छा रही है। ऐसी इच्छा वाले एक योगी ने इस काम के लिए मुझे चुना। उनके साथ मेरी शारीरिक करीबी सिर्फ चंद मिनटों की ही थी। इन कुछ क्षणों में ही इस शानदार चतुर व्यक्ति ने अपने प्रोजेक्ट के लिए मुझे गुलाम बना लिया। मैंने हर काम बस इसे साकार करने के लिए किया, क्योंकि ये मेरे गुरु का सपना था। ये उन्हीं की दूरदर्शिता थी कि ध्यानलिंग स्थापित किया जाना चाहिए। ये मेरे गुरु की इच्छा और उनकी कृपा है। मेरे ख्याल से मुझे उस पागलपन के बारे में कुछ बताना चाहिए जहां से मैं आया हूं। After 2 lifetimes of heart-breaking sadhana, बहुत तीव्र, वाकई दिल तोड़ देने वाली साधना। इन 2 जीवन कालों के लोग मुझे शिव योगी बुलाते थे, और जब जरूरत थी, जब मेरे गुरु प्रकट हुए, और जब उन्हें लगा कि मुझे छूना ठीक नहीं होगा, तो उन्होंने अपनी छड़ी से मुझे छुआ। वो सब जो जागृत होना जरूरी था, वो जागृत हो गया। मैं उस परम बिंदु पर था जिस पर कोई भी चीज हो सकती है। तो उस प्राणी को शिव योगी कहा गया, जो उस मिशन को पूरा करने की कोशिश कर रहे थे जो उन्हें सौंपा गया था। सफल नहीं हुए। वो फिर वापस आए। सद्गुरु श्री ब्रह्मा के रूप में। कड़ी मेहनत की, लगभग सफल हो गए थे, मगर वो समाज में अच्छी छवि नहीं बना सके, क्योंकि वो जो थे उसकी तीव्रता सामाजिक हालात में समझी नहीं जा सकती थी, तो वो उसे पूरा नहीं कर पाए। उन्होंने कुछ लोगों को तैयार किया और फिर पहाड़ पर चले गए। वो खुद को जांच रहे थे कि वो असफल क्यों हुए। उनके पास सब कुछ था, ऐसा क्यों हुआ कि सफलता नहीं मिली? वो जानते थे कि ऐसा नहीं है कि उनमें क्षमता की कमी है, बात बस इतनी है कि वो बस समाज का समर्थन नहीं जुटा पाए जिसकी जरूरत थी। तो वो आखिरी बार पहाड़ पर गए। ऊपर जाने से पहले उन्होंने घोषणा की। यहां तलहटी पर उनके कुछ शिष्य वहां इकट्ठा हुए। सब ने पूछा, अब क्या करें? वो बोले, इवन तिरपी वरुवन, मतलब ये फिर लौट कर आएगा। और वो आखिरी बार पहाड़ पर गए। और उन्होंने एक दुर्लभ चीज की। उन्होंने एक ही समय पर अपने 7 चक्रों से अपना शरीर छोड़ दिया। यानी वो बस खुद को जांच रहे थे।
वो जानते थे कि ऐसा नहीं है, मगर फिर भी कुछ असफल हो तो सबसे पहले आपको अपने दोष जांचने चाहिए। तो वो देख रहे थे कि क्या मैं सक्षम नहीं हूं या उतना सक्षम नहीं हूं, तो उन्होंने अपने सातों चक्रों से अपना शरीर छोड़ दिया। ये असाधारण ऊर्जा, बिल्कुल अलग ऊर्जा जो कहीं और नहीं है, आप सातवीं पहाड़ी पर महसूस कर सकते हैं। ये कहीं भी मौजूद किसी भी चीज से बहुत ही अलग है। ये बिल्कुल अलग है। तो ऐसा करके वो जान गए। इस बार जब हम आए तो हमने सारी योजना उस बिंदु तक बनाई जहां हमने तय किया कि कुछ लोग जिनकी मुझे जरूरत होगी वो कहां, किस कोख से जन्म लेंगे और कैसे। सब कुछ तय किया गया और सब कुछ वैसा ही हुआ। प्राण प्रतिष्ठा के लिए जिन लोगों की जरूरत थी, मैंने उन्हें सही जगह पर रखा ताकि सही समय पर सब कुछ साथ में आ जाए। इसके बावजूद इस जीवन में इसे पूरा करने के लिए लोगों को साथ लाने, उन्हें उनका अतीत याद दिलाने, उन्हें तैयार करने में 18 साल की तैयारी लगी। यह आपके लिए परी कथा जैसा है, मगर यह ऐसी चीज है जो हमारे लिए एक जीवित सच्चाई है। तो प्राण प्रतिष्ठा की प्रक्रिया में 3.5 साल लगे, जो बहुत तीव्र प्रक्रिया थी। जिन लोगों ने इन चीजों को होते देखा, उनका जीवन पहले से बिल्कुल बदल गया है। ऐसी चीजें जिनकी उन्होंने कभी सपनों में भी कल्पना नहीं की थी, उन्होंने देखी। उन्हें अब भी विश्वास नहीं होता कि उनकी मौजूदगी में वाकई ऐसा हुआ। योगी सुनीरा, उन्होंने जीवन भर इस पर काम किया और उनके जीवन के अंत में जब ये परफेक्ट प्राणी बनाने का उनका सपना अधूरा रह गया, तब योगी सुनीरा ने एक भविष्यवाणी की। आज से बहुत लंबे समय बाद, बहुत ज्यादा लंबे समय के बाद, मेरे द्वारा शुरू किया गया ये काम पूरा होगा और गूंजेगा। यहां नहीं बल्कि दक्षिण के हरे भरे पर्वतों में। हमारे पर्वत हरे भरे हैं और हम दक्षिण में हैं। तो जो भी सुनीरा की भविष्यवाणी थी वो सच हो गई है, पर उस रूप में नहीं जैसा उन्होंने सोचा था। ध्यानलिंग एक जीवित गुरु की तरह है। एक आध्यात्मिक साधक के जीवन में गुरु की भूमिका सिर्फ शिक्षा या मार्गदर्शन देना नहीं है। सबसे बुनियादी चीज जिसकी वजह से एक आध्यात्मिक साधक गुरु की तलाश करता है, वो ये है कि एक गुरु उसकी ऊर्जा को एक अलग आयाम में जागृत कर सकता है। एक आध्यात्मिक साधक के जीवन में गुरु की भूमिका का ये पहलू ध्यानलिंग ने बहुत अच्छी तरह पूरा किया है। एक बार ध्यानलिंग के घेरे में आने के बाद कोई व्यक्ति अपने अंदर मुक्ति का आध्यात्मिक बीज बोए जाने से नहीं बच सकता।
भूतभूतेश्वराय कालकालकालेश्वराय शिव शिव सर्वेश्वराय शम्भो शम्भो भूतभूतेश्वराय कालकालकालेश्वराय शिव शिव सर्वेश्वराय शम्भो शम्भो योगयोगयोगेश्वराय भूतभूतेश्वराय कालकालकालेश्वराय शिव शिव सर्वेश्वराय शम्भो शम्भो महादेवाय। नमस्कारम। आप जहाँ कहीं भी हैं तो जैसा कि आप सभी को पहले ही पता होना चाहिए कि भारत में ऐसे लोगों की संख्या जो इन्फेक्टेड हैं वो ज़्यादातर नियंत्रण में रही है। हमारे पास जितनी आबादी है उसे देखते हुए 735 ज़्यादा बुरी संख्या नहीं है, लेकिन इस संख्या में शायद थोड़ी कमी है, क्योंकि पक्के मामले का मतलब है कि वे जांच कराने गए थे लगभग 1 हफ्ते पहले, तो केस पक्का होने में 6 से 7 दिन लगते हैं। तो संख्या उससे थोड़ी ज़्यादा हो सकती है, लेकिन कई दूसरे देशों के मुकाबले ये काफ़ी हद तक नियंत्रण में है। मेरे ख्याल से हमने लॉकडाउन ठीक समय पर किया। इसके बड़े पैमाने पर आबादी में फैलने से पहले अभी भी जहाँ भी ये पक्के मामले हैं, हम ये पता लगा पाए कि वे कहाँ से आए थे। उनमें से ज़्यादातर लोग विदेशों से सफ़र करके लौटे थे, लेकिन कई दूसरे देशों में दुर्भाग्य से ये काबू के बाहर जा रहा है। यहाँ तक कि यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री को भी कोरोना वायरस का इन्फेक्शन कन्फर्म हो गया है। प्रिंस चार्ल्स को भी ये इन्फेक्शन है। तो ये पूरे द्वीप में फैल रहा है। न्यूयॉर्क शहर में 10,000 से ज़्यादा लोग इन्फेक्टेड हैं। तो अमेरिका में मेरे विचार से वहाँ आंशिक लॉकडाउन है। उनके पास बड़ी जगह होने का फ़ायदा है जो शायद यूके के पास ना हो। स्पेन में 2,300 से ज़्यादा मौतें हुई हैं। इटली में अभी भी वही चल रहा है। तो परिस्थिति ऐसी ही है,
लेकिन हम ये भी जानते हैं कि बहुत से लोग ठीक हो जाएंगे। लेकिन समस्या ये होगी कि किसी समाज या देश में अगर बहुत ज़्यादा लोग इन्फेक्टेड हो जाते हैं तो किसी भी देश के लिए उनके लिए ज़रूरी मेडिकल सहायता की व्यवस्था करना असंभव होगा। उस वक्त लोग बड़ी संख्या में मरने लगेंगे। तो इस लॉकडाउन के ज़रिए हम यही रोकने की कोशिश कर रहे हैं। और भारत में रणनीतियां हैं कि अगर वे राज्य के भीतर इसे रिलैक्स कर देते हैं तो भी राज्यों के बीच लॉकडाउन ज़्यादा लंबे समय तक चलेगा। शायद इसलिए क्योंकि वे अभी चल रही इन्फेक्शन की चेन को तोड़ना चाहते हैं। अगर किसी शहर में लोगों की एक बड़ी संख्या इन्फेक्टेड है तो उसके बाद इसे दूसरों को छूने से रोकना बहुत मुश्किल है। कुछ दुखद घटनाएं हुई हैं, जहां कल अटलांटा में एक स्वास्थ्य कर्मी, मेरे ख्याल से एक 42 साल की महिला, वो अस्पताल में काम कर रही थीं और वो घर गईं और वो मर गईं। उनके पास 4 साल का बच्चा था, कोई दूसरा घर में नहीं था और वो बस कोरोना से मर गईं। तो इस तरह की दुखद कहानियां आ रही हैं। तो मैं चाहता हूं कि हर कोई, आप में से हर कोई, जिस भी तरह से आप दूसरों को बता सकें, ये पक्का कीजिए कि हर कोई शारीरिक दूरी बनाकर रखता है और आपको समस्या का कारण नहीं होना चाहिए। इस बात का आपको ख्याल रखना है। तो आप में से वो लोग जो हमेशा थोड़े से आलसी हैं, कि आपने हमेशा काम पर जाने को कोसा है, आप में से वो लोग जो थैंक गॉड इट्स फ्राइडे किस्म के लोग हैं, ये आपका समय है। मज़े कीजिए कम से कम 3 हफ्तों या 4 हफ्तों के लिए, या ये जितने दिन भी चले। बड़े पैमाने पर आर्थिक पैकेज दिए जा रहे हैं। अमेरिका और भारत दोनों में हर चीज़ पर जोर लगाया जा रहा है। ये लगभग ऐसा ही है कि हम 3 महीने तक नहीं जिए और हम फिर वापस आएंगे। ये गुलिवर के अनुभवों जैसा है, लेकिन सिर्फ 3 महीनों के लिए। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि लोग डरे नहीं और बेवकूफ़ी भरी चीज़ें न करने लगें। लोग डर कर सड़कों पर भागना न शुरू कर दें। यह बहुत महत्वपूर्ण है कि आप सभी अपना शारीरिक और मानसिक संतुलन कायम रखें। ये एक अच्छा समय है खुद को ठीक करने का। जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूं, पिछले 3 दशकों या लगभग 4 दशकों में कभी भी, या मेरे पूरे जीवन में, मुझे कभी भी 3 हफ्ते नहीं मिले जहां मैं खुद के साथ कुछ कर सकूं। ऐसा कभी नहीं हुआ। तो यहां मैं हूं। तो मैं चाहता हूं कि आप भी इसका सबसे अच्छे तरीके से उपयोग करें। 3 हफ्ते काफी ज्यादा समय है। अगर हम 3 हफ्तों में पर्याप्त प्रयास करें तो हम शारीरिक रूप से ज्यादा मजबूत और फिट, मानसिक रूप से ज्यादा स्थिर और अधिक क्षमतावान भी बन सकते हैं। ऊर्जा के स्तर पर और आध्यात्मिक स्तर पर हम कई चीजें कर सकते हैं 3 हफ्तों के फुल टाइम काम के जरिए। आप में से कई लोगों ने कार्यक्रमों में हिस्सा लिया है और देखा है कि 2 दिनों या 4 दिनों के कार्यक्रम में जीवन में एक बड़ा परिवर्तन आया है। 3 दिनों का भाव स्पंदन, जीवन उलट पलट हो गया। तो अपनी चीज करने का यह आपका समय है, यानी वास्तव में आप एक ऐसा जीवन बने जो ऊंची उड़ान भरे। हाँ, आइए हम अपने रास्ते में आने वाली हर चीज के बारे में शिकायत न करें। वायरस अपना काम कर रहा है, हमें अपना काम करना चाहिए। यही महत्वपूर्ण है। हम वायरस का काम ना करें, हम अपना करें। अगर आप वायरस को खुद से दूसरे इंसान तक ले जाते हैं या किसी दूसरे इंसान से खुद में और खुद से किसी और में ले जाते हैं तो आप वायरस का काम कर रहे हैं। आप वायरस की पार्टी के हैं। अगर आप वायरस के साथ सहयोग नहीं करते तो इसका मतलब है कि आप वो कर रहे हैं जो आप करना चाहते हैं। यही समय है। ये छुट्टी दी गई है। हालांकि
ये हमें कई स्तरों पर आर्थिक रूप से पीछे ले जाएगी। लोगों, परिवारों, समुदायों, देशों और पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था शायद थोड़ी पीछे लुढ़क जाएगी। चलेगा, मैं कह रहा हूं कि इससे चोट पहुंचेगी, इससे हम सबको चोट पहुंचेगी, एक संस्था के रूप में हमें इससे चोट पहुंचेगी, लेकिन चलेगा। शायद हम वैसे रहें जैसे हम 5 साल पहले या 10 साल पहले रहते थे। उस समय कुछ गलत नहीं था, सब कुछ ठीक था, हम उस तरह से रह लेंगे। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम जिंदा हैं और हमारे पास छुट्टियां हैं। चलिए इसका अच्छा उपयोग करें। लेकिन लोग शिकायत कर रहे हैं, लोग कह रहे हैं सिर्फ 3 दिन, और कई लोगों को लग रहा है कि घर उन्हें दबा कर रख रहा है। अभी तक वे शिकायत कर रहे थे, मेरे पति कहाँ हैं, मैं उन्हें हफ्ते में केवल 1 बार देख पाती हूँ। मेरी पत्नी कहाँ है, वो काम पर जाती हैं, मैं उन्हें देख नहीं पाता। मुझे तुम्हारी याद आ रही है, तुम्हें मेरी याद आ रही है। अब हमें ऑफिस की याद आ रही है। तो इंसानी रिश्ते ऐसे ही हैं। जब आप साथ होते हैं तो ये एक समस्या है, जब आप दूर जाते हैं तो ये एक समस्या है। जब वे दूर होते हैं तो केवल एक ही समस्या होती है कि आपको उनकी याद आती है। जब आप एक साथ होते हैं तो कई सारी समस्याएं होती हैं। ऐसा हुआ, एक समय शंकरन पिल्लई एक वीकेंड गोल्फ खिलाड़ी थे, यानी वो हर वीकेंड पर गोल्फ खेलते थे। तो एक शनिवार की सुबह वो अपने जूते पहन रहे थे। उनकी पत्नी वहां आई और वो थोड़ी भावुक थीं। उन्होंने कहा, आप हर वीकेंड पर गोल्फ खेलने के लिए चले जाते हैं, आप मुझसे प्यार नहीं करते, मुझसे ज्यादा आप इस गोल्फ के खेल से प्यार करते हैं। शंकरन पिल्लई ने लेस को कसा और फिर कहा, देखो लक्ष्मी, ये सच है कि मुझे तुमसे ज्यादा प्यार गोल्फ के खेल से है, लेकिन मैं तुम्हें यह भी बता दूं कि मैं तुम्हें क्रिकेट, टेनिस और फुटबॉल तीनों से ज्यादा प्यार करता हूं। तो समय आ गया है, इस पर ध्यान देने का समय आ गया है कि हम कौन हैं, हम किस चीज से बने हैं, हमारी सीमाएं क्या हैं। ये इसे ठीक करने का समय है। तो ये इसके लिए एक अच्छा समय है। हम खुद को मूर्ख न बनाएं। अरे, आपने जो अजीबोगरीब विचार रोमांटिक उपन्यास, फिल्मों वगैरह से उठाए हैं, अब समय आ गया है कि हम इस पर ध्यान दें कि हम कौन हैं। हमारे पास समस्याएं हैं। अगर हमारे पास समस्याएं हैं तो हमें उनका सामना करना होगा। हमें लगता है कि कोई और व्यक्ति समस्या है। नहीं नहीं, इंसानों के रूप में हमारे पास समस्याएं हैं, उनका सामना करने का समय आ गया है। ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप इसे हर दिन दौड़ते भागते सारा काम करते हुए कर पाए होते तो ये शानदार होता, लेकिन अगर आप वो नहीं कर पाए तो ये एक ऐसा समय है जब आप अकेले बैठे हैं। आपको जो भी समस्याएं हो रही हैं, जाहिर है कि वो आपकी ही हैं। बॉस आसपास नहीं है, आप उन्हें दोष नहीं दे सकते। ट्रैफिक अब खराब नहीं है, आप वहां हैं ही नहीं। आप अपने पागलपन का दोष ट्रैफिक पर नहीं डाल सकते। आपको समय पर ऑफिस नहीं पहुंचना है तो आप उस पर भी दोष नहीं डाल सकते। आप घर पर बैठे हैं और पागल हो रहे हैं, जाहिर है कि ये आप ही हैं। यही समय है इसे ठीक करने का। मानवीय रिश्ते ऐसे इसलिए बन जाते हैं क्योंकि ज्यादातर लोग सोचते हैं कि दूसरे व्यक्ति को मेरी खुशी का स्रोत होना चाहिए। नहीं, यह देखना आपका काम है कि आप खुशी का स्रोत हैं, दूसरे व्यक्ति के लिए खुशी का स्रोत। हर कोई हमेशा उस अद्भुत व्यक्ति से मिलना चाहता है जिसका अस्तित्व ही नहीं है। दरअसल मेरे पास जीवन का काफी अनुभव है, मैं आपको बता रहा हूं, ऐसे व्यक्ति का अस्तित्व नहीं है। क्योंकि अगर आजकल हर कोई, कम से कम भारत में, लोगों के विचार में सबसे सुंदर और अद्भुत इंसान हैं कृष्ण। वे नाचते हैं, गाते हैं, प्यार करते हैं और वो शानदार हैं, ठीक है?
लेकिन उनकी पत्नियां अपने समय में लगातार शिकायतें करती रहती थीं। तो यहां तक कि उनकी पत्नियां भी शिकायत कर रही थीं, क्योंकि आपको हमेशा लगता है कि किसी और को अद्भुत होना चाहिए। समय आ गया है, ये 3 हफ्तों का समय पर्याप्त समय है कि आप वो अद्भुत व्यक्ति बन जाएं जिससे आप मिलना चाहते हैं। आप वो शानदार व्यक्ति बन जाएं जिसके जैसा बनने की आप सभी से उम्मीद कर रहे हैं। यह आपका मौका है। अगर आप वो शानदार व्यक्ति बन जाते हैं तो बाकी लोग भी इसका आनंद ले सकते हैं, लेकिन सबसे बढ़कर आप इसका आनंद लेते हैं। ये सबसे अहम बात है। अगर आप यहाँ बैठते हैं, अगर आप एक शानदार इंसान हैं तो आप इसका मजा लेते हैं। हाँ, दूसरे भी इसका मजा ले सकते हैं, ये शानदार है। लेकिन अगर वो आसपास नहीं है तो आप खुद एक शानदार इंसान के साथ होने का मजा लेते हैं। आप हमेशा एक शानदार इंसान की कंपनी में हैं। इतना तो हर किसी को करना ही चाहिए। और अब इस वायरस ने आपको घर पर 3 हफ्तों की संभावना दी है। इसे करने का ये अच्छा समय है। आप में से कुछ लोग आश्रम में हैं, बाकी घर पर हैं। इसे करने का ये अच्छा समय है, बहुत अच्छा समय। चलिए इसका उपयोग करें। सवाल? सद्गुरु, पहला सवाल श्री एस उपाध्याय ने पूछा है। नमस्कारम सद्गुरु, ध्यान लिंग के बारे में बात करते समय आपने कहा था कि आप इस तक कहीं से भी पहुंच बना सकते हैं। पिछले कुछ महीनों से मुझे 24 घंटे आपकी लाइव प्रेजेंस अनुभव करने की तीव्र इच्छा है। मैं चाहे दुनिया में कहीं भी रहूं। क्या आप इसे संभव बनाने के लिए मुझे कोई साधना दे सकते हैं? लाइव की आपकी समझ क्या है? आप चाहते हैं कि मैं हर समय इंटरनेट पर रहूं? क्योंकि आजकल लाइव का मतलब ये नहीं है कि मैं जिंदा हूं। लाइव का मतलब है कि मैं ऑनलाइन हूं। तो चलिए इसे समझते हैं। आप अभी जो हैं उसके बारे में आपकी सोच ये है कि ये मैं हूं। हमने आपके साथ इसके बारे में काफ़ी बातें की हैं, आपके साथ काफ़ी प्रक्रियाएं की हैं कि जिसे आप अपना शरीर मानते हैं उसे इकट्ठा किया गया है। तो ये आपका है, ये आप नहीं हो सकता। दूसरी चीज़ ये है कि वो सारा झमेला जो आपके सिर में चल रहा है, आप सोचते हैं कि वो मैं हूँ, मन में भरी हुई चीज़ें, लेकिन उसे भी इकट्ठा किया गया है, वो भी आपका है, क्योंकि कोई और इसे नहीं लेना चाहता। तो ये आपका है, लेकिन ये आप नहीं हैं। तो आप जिसे मानते हैं या जिसे आप मैं के रूप में नहीं जानते, लेकिन आप जानते हैं कि आपका अस्तित्व है, लेकिन आप ये नहीं जानते कि आपके अस्तित्व की प्रकृति क्या है। तो आध्यात्मिक प्रक्रिया का पूरा उद्देश्य और जो उपकरण स्थापित किए गए हैं वो लोगों के जीवन में इस अनुभव को लाने के लिए हैं। सभी साधन, चाहे वो ध्यानलिंग हो या योगेश्वर हो या मैं खुद, ये एक उपकरण है, ये कोई व्यक्ति नहीं है। उपकरण यह है कि उनके आसपास भौतिक से परे कुछ हो रहा है। हमेशा भौतिकता का आधार है एक तय सीमा रेखा। तय सीमा रेखा के बिना भौतिक प्रकृति नहीं हो सकती। तो जब भौतिकता से परे कुछ हो रहा हो तो सीमा जैसी कोई चीज नहीं होती, यहां और वहां जैसी कोई चीज नहीं होती। भौतिक केवल या यहां हो सकता है या वहां। वह जो भौतिक नहीं है वो न तो यहां है और न ही वहां, या वो यहां भी है और वहां भी। सुनने में ये आपको थोड़ा पहुंच से बाहर लग सकता है, लेकिन आमतौर पर ज्यादातर इंसानों के लिए, मैं कहूंगा कि 90% से अधिक इंसानों के लिए, वे किसी चीज पर पूरा ध्यान सिर्फ तभी दे सकते हैं जब वे भावनात्मक रूप से उससे जुड़े हों। बहुत कम लोगों के पास ऐसा मन होता है जो उन्हें बिना किसी भावनात्मक जुड़ाव के पूरी भागीदारी दे सके। इसमें बहुत काम लगता है एक ऐसा मन पाने के लिए कि आप किसी चीज पर पूरी तरह से केंद्रित रह सकें
उससे भावनात्मक रूप से जुड़े बिना। लेकिन मैं कहूँगा कि 90% लोगों के लिए पूरी तरह से केंद्रित रहने के लिए उन्हें भावनात्मक सहारे की ज़रूरत होती है। यही कारण है कि केवल वे लोग जो आपको लगता है कि आपके प्यार के दायरे में हैं, आप सिर्फ उन पर ध्यान देते हैं। जो नहीं हैं, आप उन्हें नज़रअंदाज कर देते हैं, आप उन पर ध्यान नहीं दे सकते। तो इसी वजह से आध्यात्मिक प्रक्रिया हमेशा मिली-जुली होती है। ध्यान केंद्रित करने का एक बहुत आसान तरीका, हम भक्ति, भावना, इन सब की बात करते हैं। क्या वाकई इसकी ज़रूरत है? नहीं। अगर आप बस यूं ही पूरी तरह से हो सकें तो आपको किसी भावना, किसी भक्ति की ज़रूरत नहीं है। बस यहाँ बैठे हुए एक सूखी छड़ी की तरह आप फिर भी इस ब्रह्मांड की ऊर्जाओं के साथ स्पंदित हो सकते हैं। लेकिन वो लोगों की एक बहुत छोटी संख्या है। बाकी लोगों को किसी तरह का, उनके दिल में किसी चीज़ को उन्हें खींचना होगा, वरना वे उस दिशा में नहीं देखेंगे। वे कुछ सेकंड के लिए देखेंगे और फिर वो यहाँ वहाँ हर कहीं देखेंगे। जहाँ वो भावनात्मक रूप से जुड़े होते हैं, सिर्फ उसी दिशा में वो लगातार अपना ध्यान बरकरार रख पाते हैं। जो भी चीज़ भावनात्मक रूप से आपके लिए मायने रखती है, आपका मन वहीं केंद्रित हो जाता है। तो उस रूप में ये एक बहुत अच्छा साधन है। तो उसी वजह से हम प्रणाली में भावना को लेकर आए। जब हम भावना को लेकर आए, भावना को तो आप जानते हैं, वो वैसी होती है। चूंकि ये वैसी है, उसे सही दिशा में ले जाना एक बहुत बड़ी चुनौती है और ये बेमतलब जटिल लगती है, क्योंकि हर व्यक्ति अपने ही तरीके से इसके अर्थ निकालने लगता है, क्योंकि हर इंसान की भावना अपने ही तरीके से अनोखी होती है। तो उन सारी चीज़ों में मत उलझिए, इस बारे में चिंता मत कीजिए कि कोई और क्या कर रहा है, किसी और के साथ ये कैसे होता है। इसी वजह से ईशा में हमने हमेशा लोगों को अपने आध्यात्मिक अनुभव साझा करने से रोका है, क्योंकि दूसरे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। अगर आप कहते हैं कि मैं लेटा हुआ था, मैं बस लेटा हुआ था दुनिया के किसी दूसरे हिस्से में, आप चाहे जहां कहीं भी हों, मिस्टर क्या आचार्य, उपाध्याय, अरे सद्गुरु आए, और मेरे लिए इतनी सारी मुसीबत, क्योंकि अब हर तरह के लोग कहने लगेंगे कि सद्गुरु ने आकर ये किया, सद्गुरु ने आकर वो किया। आमतौर पर ये अच्छी चीज़ों से शुरू होता है। फिर कुछ समय के बाद वो सारी बकवास जो वो करते हैं, सद्गुरु। अभी ऐसा भगवान के साथ हो रहा है। सौभाग्य से वो यहाँ नहीं है। आप उन्हें किसी भी चीज़ का दोष दे सकते हैं, लेकिन आप उन तक पहुँच नहीं सकते, तो कम से कम आप उन्हें सज़ा नहीं दे सकते। तो ये ठीक है। हर चीज़ के लिए, हर वो बकवास जो होती है, मैं सोचता हूँ कि ये भगवान की मर्ज़ी है, इसीलिए मैं ये सारी बेवकूफ़ी भरी चीज़ें कर रहा हूँ। अब जब ये चीज़ मेरे जैसे किसी जीवित इंसान पर केंद्रित हो जाती है, तो बहुत ज़्यादा मुसीबत। तो आप जहाँ कहीं भी हैं, क्या हम वहाँ मौजूदगी उपलब्ध करा सकते हैं? बेशक, वरना क्या मतलब है? फिर तो ये बस आध्यात्म की बातें करना बनकर रह जाएगा। आध्यात्म की बातें सबसे अच्छे स्तर पर प्रेरणा हो सकती हैं और सबसे बुरे स्तर पर मनोरंजन हो सकती हैं। ये बस यही हो सकती हैं। इसके बारे में बातें करना, बातें करना, बातें करना। शुरुआत में प्रेरणा की ज़रूरत होती है, लेकिन अगर आपको जीवन भर प्रेरणा की ज़रूरत पड़ रही है तो आपका कुछ नहीं किया जा सकता। प्रेरणा ये इग्निशन की तरह है। इंजन स्टार्ट हो जाता है। इंजन स्टार्ट होने के बाद अगर आप इग्निशन दबाते हैं तो बुरी आवाज़ें आती हैं। लोगों के साथ भी यही होगा। एक बार उन्हें पर्याप्त प्रेरणा मिल गई, फिर उन्हें प्रेरणा देते रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। वे कट्टर बन जाएंगे। अगर आप लगातार लोगों को प्रेरणा देते रहते हैं तो वे सनकी बन जाएंगे, जो दुनिया में सबसे ज़्यादा बेतुकी और भयंकर चीज़ें करेंगे। बहुत ज़्यादा प्रेरणा। प्रेरणा इग्निशन की तरह है, किसी व्यक्ति को स्टार्ट करने के लिए थोड़ा सा धक्का। इसके बाद इसका कोई काम नहीं है।
उसके बाद उनके पास ऐसी प्रक्रियाएं और तरीके होने चाहिए जिससे वे संपर्क स्थापित कर सकें। सबसे बढ़कर कैसे भी किसी न किसी तरीके से भागीदारी होनी चाहिए। तो हम एक प्राण प्रतिष्ठित आकार के बारे में बात कर रहे हैं, जैसे ध्यान लिंग, या मैं या आप। जब हमने आपको दीक्षा दी, मैंने इसके बारे में बात की है, लेकिन ज्यादातर हमने इसके बारे में बात करने से परहेज किया है। हम अभी भी शांभवी को दीक्षा कह रहे हैं। ये वास्तव में दीक्षा नहीं है, क्योंकि कुछ भी दिया नहीं जाता है। ये एक तरह की प्राण प्रतिष्ठा है। आपको बस रोज अपना अभ्यास करना है। ये शक्ति चलन क्रिया या शून्य ध्यान की तरह नहीं है जिसमें एक विशेष प्रक्रिया हो। यहां आप बस इतना कर रहे हैं जैसे आप, ये मंदिर में झाड़ू लगाने जैसा है। लोग हर दिन ध्यानलिंग मंदिर में झाड़ू लगा रहे हैं। वे ध्यानलिंग को रिचार्ज या कुछ और नहीं कर रहे। कोई अनुष्ठान नहीं, कोई प्रक्रियाएं नहीं, बस मंदिर में झाड़ू लगाना, उसे साफ रखना। आप शांभवी के साथ भी बस इतना ही कर रहे हैं। आप खुद को बढ़ावा देने के लिए कुछ भी नहीं कर रहे, बस इसे साफ रखना, क्योंकि ये प्राण प्रतिष्ठित है। अगर आप इसे साफ नहीं रखते, मान लीजिए कि आप अपने खिड़की के शीशों को साफ नहीं करते, अचानक ऐसा लगता है कि सूरज भी ठीक से चमक नहीं रहा है। यहां तक कि सूरज भी ठीक से नहीं चमक रहा क्योंकि आपकी खिड़की के शीशे साफ नहीं हैं। या आपको मोतियाबिंद है, अचानक सूरज भी चमकीला नहीं लगता। यह आसानी से हो सकता है। तो आपको बस इतना करना है कि इसे साफ रखें। सद्गुरु, मैं महीने में एक बार अपनी साधना करता हूं, माफ कीजिए, दिन में एक बार। मैं बस थोड़ा निर्दयी बन रहा हूं, बस यूं ही, ये छुट्टी का दिन है। अगर आप हर दिन अपनी साधना कर रहे हैं तो कुछ हद तक ये साफ है, लेकिन शायद बाकी दिन के दौरान आप इसके प्रति पूरी तरह से बेखबर हैं। तो आप एक सरल सी चीज ये कर सकते हैं कि किसी चीज का उपयोग कीजिए, कोई भी चीज, शायद एक फोटो, शायद एक मंत्र, शायद बस कोई आवाज, शायद बस एक आपके फोन में एक रिमाइंडर, कोई भी चीज, कि मानसिक और भावनात्मक रूप से आप उस पहलू के साथ जुड़ सकें। दिन में जितनी बार हो सके उतनी बार। अगर आप अपनी आंखें बंद करते हैं तो सिर्फ वही दिखता है। फिलहाल अभी वो सारे फिल्म स्टार्स वगैरह दिख रहे हैं, तो इसलिए आप इसे महसूस नहीं कर पा रहे। ऐसा नहीं है कि ये मौजूद नहीं है। जब आप अपनी साधना करते हैं आप इसे महसूस करते हैं। दिन के दौरान आप इसे महसूस नहीं करते क्योंकि आप दूसरी चीजों को नाचने देते हैं। आइटम नंबर्स हो रहे हैं। तो आप कुछ भी कीजिए, जिसका चाहे उसका उपयोग कीजिए। शायद फ़ोन में एक रिमाइंडर, शायद एक फ़ोटो जिसे आप देख सकें, या फ़ोन का स्क्रीन, आप स्क्रीन सेवर के रूप में कोई चीज़ डाल दें, या कोई मंत्र, आप खुद मंत्र का जाप कीजिए या बस उसे सुनिए, कुछ भी कीजिए। हम बस इतना करने की कोशिश कर रहे हैं कि मानसिक और भावनात्मक रूप से आप एक ही दिशा में केंद्रित हैं। अगर आप इतना करते हैं तो मौजूदगी बहुत मजबूत होगी। अभी भी ये मौजूद है, लेकिन मोतियाबिंद के साथ आप कैसे देख सकते हैं? आप बस मोतियाबिंद को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। जीवन के किसी भी ऐसे आयाम को अनुभव करना बिल्कुल संभव है जो भौतिक प्रकृति के द्वारा सीमित नहीं है। उसे महसूस करने और अनुभव करने और जानने में आपको कोई दिक्कत नहीं है। दूरी कोई समस्या नहीं है। अभौतिक आयाम के लिए दूरी जैसा कुछ नहीं होता। दूरी भौतिकता की एक अभिव्यक्ति है। अगर 1 इंच मौजूद है तो 1 मील भी है। अगर 1 मील है तो 10,000 मील भी हैं। ये ऐसा ही है। 1 इंच से 1 प्रकाश वर्ष तक दूरी मौजूद है, सिर्फ भौतिक चीजों के कारण। अगर भौतिकता न हो तो दूरी के कोई मायने नहीं हैं। ये कोई भौतिक आयाम नहीं है। तो इसे महसूस करना, इसे जानना, इसे अनुभव करना एक चुनौती नहीं होगा। अगर उस दिशा में थोड़ा ध्यान केंद्रित हो तो अपने खुद के साधन बनाएं कि कैसे खुद को याद दिलाएं। हर कुछ मिनटों में या घंटे में एक बार, या आपको जैसा पसंद हो, ये हो जाएगा।
सद्गुरु, अगला सवाल सोनिया ने पूछा है। नमस्कारम गुरुजी, मैं बर्लिन से हूँ। बाहरी आवाज़ों के कम होने के साथ भीतर का शोर बहुत ज़्यादा शोर मचाने लगा है। क्या आप भीतरी कंपन और भीतरी आवाज़ के बारे में कुछ बता सकते हैं? वो बर्लिन से? आमतौर पर लोग मुझे गुरुजी नहीं कहते, क्योंकि गुरुजी एक आदर सूचक शब्द है। ऐसी चीज़ों से मुझे बहुत शर्मिंदगी होती है। सद्गुरु एक वर्णन है, जैसे कि ऑर्थोपेडिक या ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट या गायनिक या न्यूरोलॉजिस्ट कहना। ठीक वैसे ही सद्गुरु सिर्फ एक वर्णन है। मुझे वर्णन से कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि इसका मतलब है एक अशिक्षित गुरु कोई भी धर्म ग्रंथों को लेकर मुझसे बहस करने नहीं आता, क्योंकि उन्हें पता है कि वैसे भी मुझे वो सब नहीं आता। बस ये पक्का करने के लिए कि हम उन चीज़ों पर बहस करने की कोशिश में समय नहीं बिताते जिनके बारे में हमें कुछ नहीं पता और जिनके बारे में हमने कभी कोई चिंता नहीं की। लेकिन गुरुजी एक आदर सूचक शब्द है, ऐसा मेरे साथ मत कीजिए। मैंने एक खास तरीके से जीवन जिया है। कहने का मतलब मैंने इस तरह से जीवन जिया है कि मेरे आसपास के लोग हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, ये आखिर हैं कौन? ये मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर वो कोई निष्कर्ष निकाल लेते हैं तो उनके साथ काम करना बहुत मुश्किल होगा। कंफ्यूज होना यानी कम से कम आपको एहसास है कि आप नहीं जानते, जो अच्छा है। अगर किसी को पता चल जाता है एक बहुत गहरे अनुभव से, तो उससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है, वो एक अलग अवस्था है। लेकिन किसी के बारे में अच्छे निष्कर्ष निकालना जरूरी नहीं है, किसी के बारे में बुरे निष्कर्ष निकालना जरूरी नहीं है। तो सभी आदर सूचक शब्द यहीं से आते हैं कि लोग किसी व्यक्ति के बारे में अच्छे निष्कर्ष निकालते हैं। मैं कौन हूं, इसका मूल्य सिर्फ तब है जब आप मुझे बस यूं ही देखें, बिना किसी निष्कर्ष के। आप देखेंगे कि आप पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाएंगे। आपने मुझ पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया है, क्योंकि ज्यादातर समय आप मुझे यहाँ सत्संग में या इस तरह की परिस्थितियों में बैठे हुए देख रहे हैं। तो आपने मुझे अलग अलग हालातों में नहीं देखा है। अगर आप मुझे अलग अलग हालातों में देखते हैं तो आप पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाएंगे। ये बहुत अच्छी चीज़ है। इसका मतलब है कि आप कोई निष्कर्ष नहीं निकाल पा रहे हैं, क्योंकि निष्कर्ष मौत है। निष्कर्ष यानी अब कोई संभावना नहीं बची। अगर आप मेरे बारे में कोई निष्कर्ष निकालते हैं तो अनजाने में एक साधक के रूप में आप अपने बारे में एक निष्कर्ष निकाल लेंगे, यानी कि तलाश खत्म हो गई है। जैसे ही आप निष्कर्ष निकाल लेते हैं तो तलाश कहाँ है? आपका खुद को एक साधक कहना बिल्कुल अर्थहीन है। जहां तक आंतरिकता की बात है, भीतर या भीतरी आयाम शोर भरा नहीं बन गया है। ये कभी भी शोर भरा नहीं रहा। उस इलाके में शोर जैसी कोई चीज नहीं है। बात बस इतनी है कि चूंकि आप व्यस्त नहीं हैं, इसलिए आप मन में उलझ रहे हैं। ज्यादातर लोग आमतौर पर सोचते हैं कि वे व्यस्त हैं, लेकिन अगर आप उनके जीवन को देखें तो 60% समय वे बस किसी चीज में उलझे रहते हैं। ये कुछ ऐसा है मानो जुगाली करना। कल क्या हुआ था, आप अभी भी उसे चबा रहे हैं। ये सुविधा आपके शरीर में नहीं है। गाय, बकरी, भेड़, उन सभी के पास ये सुविधा है कि वे आज खा सकते हैं और कुछ घंटों के बाद इसे वापस मुंह में लाकर जुगाली कर सकते हैं। आपको इस तरह की सुविधा आपके शरीर में नहीं दी गई थी, तो आपने अपने मन में एक बना ली है। यह एक विकास से जुड़ी समस्या है। आप 4 पैरों वाली अवस्था से बाहर आने को तैयार नहीं हैं और आप कल की बातों की आज जुगाली करना चाहते हैं। दक्षिण भारत के रहस्यवाद में और योग में हम लोगों को देखते हैं, और अगर या वे आनंद ले रहे हैं या दुख पा रहे हैं,
सिर्फ उन चीज़ों का जो अतीत में हुई हैं। अतीत में हुई चीज़ों के कारण वे किसी चीज़ का आनंद ले रहे हैं, लेकिन अभी कुछ बिल्कुल अलग कर रहे हैं, ये समझे बिना कि वे बस पुराने फ़ायदों का आनंद ले रहे हैं और ये कभी भी खत्म हो सकता है। तो हम कहते हैं अय्यो प्रलय सादम। प्रलय सादम यानी पुराना चावल। इसका मतलब है ये पुराना भोजन है। पुराने भोजन का आनंद लेना, जिसे हमने कल खाया था, ऊर्जा और ताकत के मामले में अभी भी यह हमारे शरीर में काम कर रहा है। इसी तरह हमने कल या 10 साल पहले या पिछले जन्म में क्या किया था, शायद अभी भी हमें उसका फायदा हो रहा हो, लेकिन अगर आप इसे बढ़ाने के लिए अभी कुछ नहीं कर रहे हैं तो ये खत्म हो जाएगा। पुराना खाना कुछ समय बाद सड़ जाएगा। जो बहुत शानदार था वो कुछ समय बाद बहुत गंदा बन जाएगा। दुनिया में बहुत से तथाकथित सफल लोग अपने जीवन के अलग अलग चरणों में से होकर गुजरते हैं कि वे अतीत के परिणामों और कर्मों का आनंद ले रहे होंगे और उन्हें लगता है कि सब कुछ शानदार है। वे लापरवाही से जीते हैं। एक दिन अचानक उन्हें यह झटका देता है। जरूरी नहीं है कि बाहर से, ज्यादातर ये भीतर से होता है। उनका अपना ही मानसिक ढांचा, उनका अपना ही शरीर इस तरह पलटी खाता है कि वे यकीन ही नहीं कर सकते कि उनके साथ ऐसा हुआ। ऐसा इसलिए है क्योंकि आप पुराने भोजन पर जी रहे हैं। ये महत्वपूर्ण है कि आप हर दिन ताज़ा भोजन पकाएं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसी वजह से अभी का कर्म बहुत महत्वपूर्ण है। मैं चाहता हूं कि आप समझें कि आपकी आंतरिकता में कोई शोर नहीं है, आपकी आंतरिकता में कोई कंपन नहीं है, आपकी आंतरिकता में कोई आवाज़ नहीं है। ये सब आपके सिर में है। ऐसा इसलिए है क्योंकि आप पुरानी चीज़ों की जुगाली कर रहे हैं। अब अगर आप किसी काम में व्यस्त हैं तो आज आप अपने सिर में हो रही कुछ चीज़ों को भूल जाएंगे, लेकिन जैसे ही आपके हाथ में कोई काम नहीं होता फिर आप देखेंगे कि ये चलता रहेगा। तो मुझे क्या करना चाहिए? हमने आपको कई तरीके सिखाए हैं। आप इसे रोकने की कोशिश मत कीजिए क्योंकि आप इसे नहीं रोक सकते। एकमात्र तरीका यह है कि आप इससे खुद को दूर कर सकते हैं। तो खुद को दूर करने के कई तरीके हैं। अगर आप शांभवीय या शून्य कर रहे हैं तो निश्चित रूप से एक शक्तिशाली प्रक्रिया मौजूद है, वरना आप ईशा क्रिया कर सकते हैं। अगर आप इनमें से किसी भी चीज़ को नहीं जानते हैं अभी, तो एक आसान सी चीज़ ये है, आपको बस खुद पर गौर करना है और देखना है। आप इस विशाल अस्तित्व में एक छोटे से प्राणी हैं। हम नहीं जानते कि ये कहाँ से शुरू होता है, कहाँ खत्म होता है। इस छोटे से मिट्टी के बॉल जैसे ग्रह पर आप यहाँ बैठकर सोचते हैं कि आप ही ब्रह्मांड का केंद्र हैं। ये एक बेवकूफ़ी भरा विचार है। सब कुछ इसी वजह से है क्योंकि आपको लगता है कि आप ब्रह्मांड का केंद्र हैं। ये बहुत बेवकूफ़ी भरा विचार है। इस बेवकूफ़ी भरे विचार से कई और बेवकूफ़ी भरे विचार आए हैं जिसे सामाजिक रूप से बुद्धिमानी माना जाता है। तो आप बस अपने विचारों को इस विशाल ब्रह्मांड के संदर्भ में देखें। अब ये वायरस आपके जीवन को चुनौती दे रहा है। अपनी नश्वरता के संदर्भ में आप जिन चीज़ों के बारे में सोचते हैं, जो चीज़ें आपको महत्वपूर्ण लगती है, उनमें से हर एक मूर्खतापूर्ण है। अगर आप देखते हैं कि आपका मन, आपके विचार, आपकी भावना पूरी तरह से बेवकूफ़ी भरे हैं, तो स्वाभाविक रूप से आप दूरी बना लेंगे। समस्या ये है कि आपको लगता है कि ये स्मार्ट है। जब ये आपको परेशान करता है तो आप इसे थोड़ा दूर करना चाहते हैं। नहीं, जो भी चीज़ आपको स्मार्ट लगती है वो एक तमगे की तरह आपके कंधों पर बैठी रहेगी। वो नहीं जाएगी, वो आपको नहीं छोड़ेगी। जैसे ही आप सोचते हैं कि आप स्मार्ट हैं, आपके विचार आपको नहीं छोड़ सकते। आप अपनी आंखें बंद करके नहीं बैठ सकते अगर आप एक बहुत स्मार्ट आदमी हैं तो। जब आप जानते हैं कि आप एक निरे मूर्ख हैं, आप अपनी आंखें बंद करके बैठ सकते हैं। जीवन के संदर्भ में, अस्तित्व के संदर्भ में आप वास्तव में कुछ भी नहीं हैं, ठीक है? सामाजिक रूप से आप कुछ हो सकते हैं। मूर्खों के बीच मूर्ख लोग चमकेंगे। इसका जीवन के रूप में कोई मतलब नहीं है। एक जीवन के रूप में कल ये एक छोटा सा बेवकूफ वायरस आपकी जान ले सकता है। हाँ, मैं कह रहा हूं आप या मैं। ये बस हमें मार सकता है। तो हम जो भी बड़ी स्मार्ट चीज़ें सोच रहे हैं उनके ज़रा भी मायने नहीं हैं। अगर आप ये समझ लेते हैं तो स्वाभाविक रूप से आपके और आपकी विचार प्रक्रिया के बीच एक दूरी होगी। जब आपके और आपकी विचार प्रक्रिया के बीच एक दूरी आ जाती है तो इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप किस बारे में सोच रहे हैं।
युग युग योगेश्वराय भूत भूत भूतेश्वराय काल काल कालेश्वराय शिव शिव सर्वेश्वराय शंभो शंभो महादेवाय शंभो शंभो महा